हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 24 अगस्त से लेकर के और 30 अगस्त 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Six of Wands, Queen of Sword, Eight of Wands, Ace of Sword, Five of Sword, okay, Empress card, Hanged Man, King of Pentacles, bottom of the deck। सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जमना, लिब्रा, एक्वारियस। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर सजिटेरियस है, लिब्रा है, टॉरस है। टॉरस एंड लिब्रा दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली आए हैं यहाँ पर। और हाँ, पाइसिस भी है, यस। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखिए, मुझे लगता है आप जिस पर्सन से अभी डील कर रहे हैं दे आर वेरी ईगोइस्टिक और बहुत सेल्फिश हैं। आई सी दैट। उन्हें अपनी खुशी के अलावा किसी और की खुशी से कोई मतलब नहीं है। उनको जो अच्छा लगता है वो वही करते हैं और यही रिलेशन हो सकता है। उन्हें अपनी प्राइस अभी बहुत ईगोइस्टिक की कर रहे हैं कि लाइक आप है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। ऑन द अदर हैंड देखिए, आपकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा है। आई सी दैट कि कोई और पर्सन भी है, कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ काम करता है, करती है, वट एवर। ओके, मतलब आपका उनके साथ डेली इंटरेक्शन है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी ओर अट्रैक्टेड है, जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। दे रियली डोंट नो कि आप पहले से एक रिलेशनशिप में हैं। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी तरफ से पहला मूव ले सकता है, पहली एक शुरुआत कर सकता है। आपको हो सकता है प्रपोजल दे दे, मे भी हो सकता है रिलेशनशिप के लिए ना ही सही, लेकिन किसी लाइक डेटिंग के लिए। ओके, सो ये पर्सन आपको बेहतर जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप इस पर्सन को हो सकता है ये चांस दे भी दें। आप इस पर्सन के साथ हो सकता है किसी डेटिंग पर ना भी सही, लेकिन हो सकता है कि टाइम में या कॉफ़ी टाइम में आप उस पर्सन ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम ओनली आप बहुत टाइम कर सकते हैं इस पर्सन के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है ये पर्सन और भी बेहतर करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप हो सकता है इस पर्सन से शायद पीछे छुड़ाना चाहें, लेकिन ये पर्सन हो सकता है और ज़्यादा आपके करीब आने की कोशिश करें। सो कोई नया पर्सन भी आ रहा है भाई। ओके, सो अब आपके पास चॉइसेस हैं। एक तरफ है आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में जा सकते हैं जो कि ईगोइस्टिक है और आपको बहुत कुछ ऐसा फील करा चुके हैं कि लाइक आप कुछ भी नहीं है उनके सामने वगैरह वगैरह। एक तरफ ये है पर्सन जो नया पर्सन है, अभी आप इस पर्सन के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन येस दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड और वो आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं इन फ्यूचर, मतलब बहुत सीरियस हैं आपको लेकर के। ऐसा नहीं है कि कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हों। ओके, सो आपके पास अब चॉइस है, अब आपको ये चॉइस लेनी है। आई डोंट नो कि आपने क्या चॉइस ली है, लेकिन आपकी चॉइसेस जो है वो आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लेनी होगी। मतलब आई मीन अब इसके बाद आप पीछे मुड़ कर के नहीं जा सकते। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आप जस्ट एक बार देख लें इस पर्सन को एंड देन यू कम बैक। ओके, ऐसा नहीं होने वाला। या फिर आप अपने पास पर्सन के पास चले जाएं और फिर इस पर्सन के पास वापस आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है,
तो अब आपको सोच समझ करके डिसीज़न लेना होगा, क्योंकि देयर इज़ अ जस्टिस कार्ड। ओके, जस्टिस कार्ड अपने आप में बहुत मतलब सही टाइम पे आया ये कार्ड। मतलब ऐसा है कि अब आपकी जो रिलेशनशिप है एक नया मोड़ ले रही है। एक तरफ आपका नया पर्सन है, एक तरफ आपका पुराना पर्सन है। अब आपको चूज़ करना है कि आपको किसके पास जाना चाहिए, क्योंकि एनीवे आपका ये जो रिलेशनशिप है उसमें भी रिलेशनशिप जैसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ उनकी तरफ से आपको देखा जाए तो ऐसा बिहेवियर मिलता है, या फिर ऐसा सुनने को मिलता है कि लाइक आप एक अंडर वैल्यू पर्सन है, या मतलब जैसा उनको पर्सन चाहिए वैसा नहीं है आप। ओके, दैट मीन्स कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ वो जस्ट एडजस्ट कर रहे हैं, आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते, उनको उनकी तरफ से ऐसा है। सो अब आपको चूज़ करना है कि क्या करना चाहिए। सो देखिए, कर्मा विल प्ले एनीवे। ओके, कुछ भी होगा वो, मतलब किसी ने कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली उसको गलत की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, किसी ने अच्छा किया है तो उसको अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा। ओके, ये होगा ही होगा, लेकिन अब आपकी चॉइस है, अब आपको क्या करना है आप जाने। ओके, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सिचुएशन बता सकता हूँ। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। सो हो सकता है इस वीक में आप पहले ही दिन में भी हो सकता है कहीं हो सकता है या तो ऑफिस पार्टी हो, या फिर अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में हो सकता है कोई फंक्शन हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे गैदरिंग हो रही है, काफ़ी सारे लोगों की गैदरिंग हो रही है और आप वहाँ पे लाइमलाइट में हैं। ओके, आप वहाँ लाइमलाइट में हैं, भले ही आप चाहते भी ना हो तो भी। ओके, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, और ये चीज़ कहीं से दूर से आपके पर्सन भी देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है यार, ऐसा कैसे हो गया। ओके, इसको कौन पूछ रहा है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स से। तो आप अपनी जो रियल एक लियो वाली इमेज है वो वापस हासिल कर रहे हैं। आई सी दैट। सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जो नया पर्सन मैं बता रहा था, ये पर्सन आपको कुछ ज़्यादा ही अप्रोच करते हुए नज़र आए, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड। ऑन द अदर हैंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपके ये जो पर्सन हैं जिनके साथ अभी आप रिलेशनशिप में है, जो ईगोइस्टिक हैं जिसके बारे में बताया था मैंने, वो हो सकता है कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि आप दोनों की बहस हो जाए किसी चीज़ पर। ओके, और इस बहस में हालांकि आप जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप इस बार ये मूड से बैठे हैं कि अगर ये पर्सन कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है देन आई विल कट ऑफ दिस पर्सन। अब आप सहने वाले नहीं हैं, आपने सोच लिया है कि अपना इमोशन साइड पे रखो, अब इस पर्सन को मज़ा चखाने का टाइम आ चुका है, इनको इनका कर्मा देने का टाइम आ चुका है। आई सी दैट यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, तो ये पर्सन अगले ही दिन आपको मल्टीपल कॉल्स कर सकते हैं। आई सी दैट यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड से मल्टीपल आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहे हैं लगातार सुबह से ही, और मुझे लगता है बैक एंड फोर्थ बातें हो रही हैं। इसकी वजह से काफ़ी सारी क्लैरिटी भी आपको मिलने वाली है एस ऑफ सोर्ड से। मुझे लगता है ये कन्वर्सेशन आपकी 2-3 दिन तक चलने वाली है। ये पर्सन आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड से। हालांकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक म्यूचुअल तरीके से, या फिर यूँ हो सकता है कि आप अपने तरीके से इस पर्सन को कट ऑफ कर दें अपनी लाइफ से आफ्टर दिस टॉक। ओके, क्योंकि एनीवे ये अपना एटीट्यूड बदलने वाले नहीं हैं। आपको ये चीज़ पता चल जाएगी इस 2 दिन की टॉक के बाद से ही, क्योंकि इनको कहीं से भी सॉरी फील नहीं हो रहा है अपने इसके धरे से। ओके, इनको बस ऐसा है कि बस मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है। ओके, ये एटीट्यूड किसी भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता। दे इवेंचुअली दिस विल लीड टू टॉक्सिसिटी। ओके, आगे जाकर के यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि एट दी एंड ऑफ दिस वीक, ओके, मे भी हो सकता है फ्राइडे, सैटरडे, संडे में से किसी भी दिन ऐसा कुछ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में
पुरानी बहुत सारी बातों को लेकर के झगड़े हो जाएं। ओके, हालांकि इस झगड़े का कोई डिसीज़न नहीं निकलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। एनीवे आप दोनों ही एक दूसरे से बातें बंद कर देंगे, क्योंकि ये ईगोइस्टिक बैटल है और ये ईगो इस पर्सन के अंदर इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि आप सोचो, आप लियो हैं। ओके, आप इस पर्सन के सामने थोड़ा सा करते हैं कि ठीक है यार, इसको अपनी ईगो शांत करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं चीज़ें, राइट। और इसी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो सकती है इस चीज़ को लेकर के, और इस चीज़ को क्या, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। ओके, सो नाउ मुझे लगता है उसके बाद आपको लगेगा कि बहुत रिलीव्ड फील होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि लाइक बहुत अच्छा हुआ ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड से आई सी दैट कि अगर ऐसा ना होता तो शायद आप अपनी सेल्फ वर्थ कभी ना समझ पाते, और ये पर्सन कहाँ पे लाइक करते हैं ये भी नहीं। तो बेसिकली ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, और ये इनका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही बोलता है कि ये इसीलिए आपको ऐसे शो करने की कोशिश करते हैं कि वो आपसे सुपीरियर हैं। ठीक है, इनके अंदर का कॉम्प्लेक्स यही बोलता है, इनके अंदर ये चीज़ आती है कि मैं किसी तरह से आपसे सुपीरियर दिखूं। ओके, लेकिन ये सुपीरियर नहीं है आपसे, और ये आपको भी पता है। आप बस इस पर्सन के साथ एडजस्ट कर रहे थे क्योंकि आप इस पर्सन से प्यार करते थे, राइट। सो नाउ मुझे लगता है कि आपको भी ये चीज़ पता चल जाएगी, आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, आप जो कर रहे थे इस पर्सन के लिए वो गलत है, अब नहीं करना चाहिए आपको ऐसा कुछ। ओके, द एम्प्रेस कार्ड से मुझे लगता है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं, आप अब ट्रू लव को जानेंगे, अपने आप से सेल्फ लव को जानेंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एम्प्रेस कार्ड से। तो बेसिकली अब आप सही डिसीज़न लेने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अगला कार्ड है वो है हैंग्ड मैन का। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी चीज़ें बिल्कुल लटक जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ख़त्म हो जाए सब कुछ। ओके, मतलब मैं ब्रेकअप जैसी संभावनाएं भी नहीं देख रहा हूँ अभी फ़िलहाल, बट कुछ आगे भी नहीं बढ़ेगा। ओके, इस वीकेंड पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि लाइक सब कुछ लटक जाएगा, और लाइक ये टाइम जो आपको मिला है इस पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंसेस का, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप बहुत कुछ जान पाएंगे। ओके, कि जो चीज़ें अभी तक आपने एनालाइज नहीं की है उसका भी आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर आउटकम क्या है। 6 ऑफ सोर्ड, एक बीच का रास्ता ही निकालना पड़ेगा। एनीवे इस पर्सन को बहुत शांति से बात करनी होगी, और मुझे लगता है अब आप शांति से बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक आप इस पर्सन से शांति से ही बात किया करते थे, लेकिन ये पर्सन जो है आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते थे। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि इस पर्सन को इसकी औकात याद दिला दी जाए, राइट। सो किंग ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं कि आप इस पर्सन से लड़ाई करेंगे, लेकिन आप इस पर्सन को बिल्कुल कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से, इवन दो ये पर्सन आपके साथ एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते होंगे तो भी। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, और मुझे लगता है यहाँ पे सेपरेशन जैसी स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पेशेंस रखिए, वैसे अभी कोई डिसीज़न लेने से पहले मैं तो ये कहूँगा पेशेंस रखिए, क्योंकि नई बिगनिंग तो होनी ही है अब, या इस पर्सन से होगी या फिर कोई नया पर्सन होगा। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, आगे जा कर के क्या होने वाला है। जस्ट पेशेंस रखिए, अभी कोई डिसीज़न मत लीजिए, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा आपको अभी सोचने समझने का, फिर नई बिगनिंग तो होनी ही है। ओके, अब आपको 2 वीडियोस मिल रही होंगी, एक वीडियो आपको इसके डिटेल्ड वीडियो पर ले जाएगी, ये वाला वीडियो आपको शेयर करना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।